तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका प्यारा दोस्त अर्पित। और भाई मेरा कल फिजिक्स का पेपर था। भाई इतना इजी पेपर मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, बोर्ड का वो भी। भाई ये सेट वन इतना इजी था, इतना इजी था, कुछ पूछो मत। पर हाँ, पेपर बहुत लेंदी था, कुछ कहो मत। तो अभी मैं आपको एक फुल थ्योरी बताता हूँ इसकी क्या बात है इसमें फिजिक्स में। मैं जब फिजिक्स का पेपर कर रहा था भाई, जब करना शुरू करा, एमसीक्यूज़ तो भाई इतने हार्ड थे, इतने हार्ड भाई हिल भी नहीं रहे थे। हाँ, पर दो चार ऐसे थे एमसीक्यूज़ जो ईजिली सॉल्व हो जा रहे थे। और मेरे 16 में से लगभग 12 के आसपास एमसीक्यूज़ बिल्कुल सही गए हैं। और लगता है अब एसर्शन रीज़न में जो है यार, दो तीन एसर्शन रीज़न बिल्कुल सही गए हैं। एक तो पहला, एक 16। जब आके चेक करा भाई, इतना मज़ा आया एमसीक्यूज़ में। तो फिर जब मैं सेक्शन बी में आया, भाई सेक्शन बी में छूट गए गुरु एक तरीके से। बताऊँ कैसे? क्योंकि पहला क्वेश्चन ही इतना हार्ड था, ऐसे लग रहा था जेई मेंस का नहीं, जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर आ गया है। भाई जेई मेंस में इतना भी हार्ड पेपर नहीं आया था जितना इसमें दे दिया बोर्ड में। पर हाँ, पूरा डेरिवेशन बेस्ड था पेपर। तो भाई मुझे करने मज़ा आया। मैंने सारी डेरिवेशन कर ली, ये भी कर ली, गॉस लॉ भी कर ली, ये वेलोसिटी वाली भी कर ली मैंने, ये वाली भी कर ली, एक ये लेंथ, वो स्क्वायर लेंथ वाला जो था, नंबर ऑफ़ टर्न्स वाला, वो भी कर लिया। हाँ, पेपर इजी था, डेरिवेशन वाले इजी थे, पर डेरिवेशन बेस्ड था पूरा पेपर। पर हाँ यार, एमसीक्यूज़ जो थे और न्यूमेरिकल जो थे बिल्कुल एडवांस लेवल के थे। करने में भाई हालत ख़राब हो गई थी। उन्हीं की वजह से मेरा एक सेक्शन छूट भी गया। वो भी सेक्शन ए, वो बी था, सेक्शन बी। इसमें सारे ये छूट गए, बस एक ही क्वेश्चन कर पाया, वो भी 20 वाला जो आता था, क्योंकि मैंने सबसे पहले उसी को करा था। तो सेक्शन सी में भाई गॉस लॉ कर लिया था मैंने, पूरा सेक्शन ये गॉस लॉ वाला। और इधर वाले क्वेश्चन कर लिया था। ये वाला तो भाई छूट ही गया क्योंकि इतना हार्ड था क्वेश्चन। तो ये कर लिया था मैंने आधा। और इसमें आधा कर लिया था, बस पहला वाला करा इसका। और ये डायग्राम वाला भी कर लिया पूरा। इसमें भाई ये जो था केस बेस भी, भाई केस बेस इसको पढ़ने के बाद जब इसे करने बैठा तो यही सॉल्व नहीं हो रहे थे, इतना हार्ड थे। तो भाई इसमें 2 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सेक्शन डी में यानी कि 8 मार्क्स का तो 4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे बहुत आराम से। 4 मार्क्स इधर आ गए और सेक्शन बी में थोड़े बहुत हो गए। और अब आते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में भाई क्वेश्चंस तो हार्ड थे इतने, पर यार डेरिवेशन पूरी बेस थी, पूरी डेरिवेशन थी इसमें, जो भी कहो। मैंने सारे कर लिए, बस ये वाला 33 वाला नहीं कर पाया, क्योंकि यार ये पढ़ा तो था, पर वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाते पता नहीं क्या हो गया, जब करने बैठा डायग्राम ही याद नहीं आ रहा, बस फार्मूला याद आ रहा है। तो बस फार्मूला ही लिख के आया हूँ मैं, तो बस डायग्राम तो भाई पता नहीं कैसे था यार। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही हालत ख़राब एकदम, पूरा पसीना आ रहा था इतना तेज़ तेज़। भाई क्या होगा क्या होगा, कहीं कुछ हो ना जाए। भाई पूरे आंखें लाल हो गई थी एकदम। फिर भाई थोड़ा हेड डाउन करके लेट गया, 1 घंटा निकल गया उसी में ही। तो भाई पेपर तो भाई इजी था, जो भी पेपर इजी था, पर हमने एक बकचोदी करी है यूट्यूब से पढ़ के। अगर यूट्यूब से नहीं पढ़ते ना, हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, क्योंकि हम डेरिवेशन पे ही फोकस करते सिर्फ। अगर वीडियो आपको पसंद आई, और हाँ, मुझे कमेंट करके बताओ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना मत भूलना।